तो इस समय हम हैं 10 क्रॉस रोड मॉल पतंजलि मेगा स्टोर सिकंदरा पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और बड़ी बड़ी शक्तियां जो विश्व की बड़ी शक्तियां थी, जो अपने आप को विश्व का चौधरी समझते थे, वो भी आज घुटनों के बल टिके हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। हज़ारों मौत डेली 24-24 घंटे में 2-2 से 2,500 हज़ार तक मौत हो रही हैं। चाहे वो चीन हो, अमेरिका, इटली, जर्मन, फ्रांस हो, इस तरह की मौतों से पूरा विश्व दहला हुआ है। लेकिन इस महामारी की जंग में भी माननीय मोदी जी और योगी जी ने जिस तरह का लॉकडाउन करके देश को एक सुरक्षा का माहौल दिया है, केवल अभी तक जो है 7 से 8 हज़ार की मौतें हुई हैं। 130 से 35 करोड़ आबादी वाले देश में किस तरह से लॉकडाउन प्रभावी हुआ है, किस तरह से कोरोना की जंग से हमको लड़कर जीतना है। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हेमलता दिवाकर जी हमारे साथ में हैं। एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, मेहनती, लगनशील विधायक जी हमारे साथ में हैं। तो आइए जानते हैं, हम अपने भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं किस तरह से विधायक एक महिला होने के साथ साथ इस कोरोना की जंग में अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही हैं, किस तरह से प्रशासन का सहयोग उनको मिल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से योग से, आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो आइए ले चलते हैं विधायक हेमलता जी के पास। जी विधायक जी, किस तरह का आप माहौल है देश के अंदर? आगरा शहर के अंदर कितने मरीज हैं? क्या प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? कैसी व्यवस्था है? गरीबों को किस तरह से भोजन मिल पा रहा है 2 वक्त का, या नहीं मिल पा रहा है? क्या योग के जरिए व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज हम लोग तो देख रहे हैं कि भारत देश में आज बाहर के जो कंट्री हैं वो इस बात को लेकर चिंता में है कि वो रिसर्च करने पे उतारू हैं कि क्या ऐसा कारण रहा कि भारत देश में कोरोना जैसा वायरस वो अपना पाँव पसार तो चुका है, बट वो ज़्यादा गहराई में नहीं पहुंच पाया है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले योग के जो भी हमारे जो भारतीय बंधु हैं जो रोज़ाना योग करते हैं, उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने योग के ज़रिए अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रखा है। और आप लोग देखते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार टीवी के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए लगातार ये मैसेज पहुंचाते हैं कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, चाहे आप किसी भी जाति और धर्म के हों, बस घर में रहिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो इतनी विषम परिस्थितियों में भी लगातार जनता के संपर्क में हैं और जनता से लगातार संदेश दे रहे हैं जनता को कि आप सिर्फ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और योग करिए। योग के माध्यम से ही हम इस भयानक वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, तो मैं ये देख रही हूँ कि प्रशासन लगातार आगरे में गंभीरता से लगा हुआ है। और अगर जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई कंप्लेन हमारे सामने अगर आती है, तो हम उसको गंभीरता से निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। और प्रशासन, और मैं देखती हूँ पुलिस कर्मचारी, अधिकारी और जनता के जितने भी सेवादार हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो समाज से किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हों, वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं ताकि कोई भूखे पेट ना सो पाए। विधायक जी, जैसा कि हमें पता चला है कि डेली आप भी अपने परिवार के साथ योग करती हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई 10-12 दिन से आप योग में लीन हैं, तो क्या योग के फायदे आपके महसूस हो रहे हैं इस कोरोना की जंग में? कैसा आपको लगता है बॉडी के अंदर? इसके लिए तो मैं भाई कहूँ, उन्हें दोस्त कहूँ, मैं देवेंद्र ढागरे जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने क्योंकि हम लोग सब परेशान थे, क्योंकि लॉकडाउन था और घर में हम लोग क्योंकि मन भी नहीं लग रहा था, कितना टीवी देखें, कितना मोबाइल चलाएं, और बाहर भी जाना हमारा बंद है। तो देवेंद्र ढागरे जी ने हमसे कहा कि बहन जी आप योग करो, आप योग से आपका मन भी लगेगा। और मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलना चाहती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरी, हम लोग जो सुबह योग करते हैं उससे पूरे दिन हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अच्छी नींद आती है और हम और अच्छे से काम जनता के बारे में सोच पाते हैं। तो विधायक जी, एक दूसरा सवाल है कि अभी पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई है, निर्मम तरीके से हत्या हुई है, उनके ड्राइवर को भी मार दिया गया। इस विषय पर क्या आप मॉब लिंचिंग का जैसा कि माहौल है, चाहे वो हत्या किसी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई हो, क्या इस पर आप अपना विचार रखना पाएंगे? क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत ही दुखद घटना जो हमारे यहाँ पे हुई, और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन इस तरह की घटना बहुत ही शर्मनाक है। और प्रशासन भी सरकार भी पूरी गंभीर है इस बात को लेकर। और मैं तो ऐसे कहूँगी कि हम लोग जहाँ संत लोग हमें
योग गुरु हैं और संत लोग हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म को जिन्होंने जिंदा रखा हुआ है, ऐसी घटनाएं जब हमारे संतों के साथ होती हैं तो निश्चित ही हम हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्म की, लज्जा की बात है। मैं तो यही कहूँगी कि जिन्होंने भी ऐसी घिनौनी घटना की उनको कड़ी से कड़ी सजा का, उनको मतलब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि उनको बहुत ही कड़ी से कड़ी जो सज़ा हो सकती है वो उनको दी जाए। तो ये थी हमारे साथ में विधायक हेमलता दिवाकर जी, और इन्होंने कोरोना वायरस को लेकर, योग को लेकर, प्रशासन को लेकर, माननीय मोदी जी और योगी जी को लेकर इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा विश्व जहां आज करा रहा है कोरोना महामारी को लेकर, वहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण रूप से इस जो है कोरोना महामारी को कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो राशन को लेकर हों, चाहे दूध को लेकर हों, लोग घरों से नहीं निकाल पा रहे हैं। पुलिस की सख्ती भी है, और ये सख्ती इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को सुरक्षित रखना है। हम इस ज़िंदगी को, जंग को जीत जाएंगे तो फिर से हम अपने व्यापार को खड़ा सकते हैं। भारतीय न्यूज़ 24